बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। कोलकाता से यह खबर आ रही है, कोलकाता में ममता बनर्जी का पैदल मार्च इस वक्त चल रहा है। चुनाव में हिंसा के बीच बंगाल में विवाद बढ़ गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया है हिंसा करने का आरोप। उधर अमित शाह के रोड शो के दौरान हंगामा हुआ था, जिस बीच बीजेपी और टीएमसी आपस में एक दूसरे के सामने टकराते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी रुकावटें पैदा कर रही है और पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल नहीं की सिचुएशन। उधर टीएमसी का कहना है कि बीजेपी बाहर से कार्यकर्ताओं को लेकर आई, जिस वजह से हुड़दंग हुआ, जिस वजह से हिंसा हुई और जिस वजह से आगजनी देखने को मिली कल शाम को कोलकाता में, जिसका विरोध करते हुए कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी आज अपना विरोध जताने के लिए, दर्ज कराने के लिए पैदल मार्च कर रही हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से कल शाम को ये घटना बढ़ी जब अमित शाह अपना रोड शो कर रहे थे। रोड शो के बीच इस तरह से विरोध करते एक दूसरे के साथ झड़प होती दिखाई दी। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। कौन किसकी गलती है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन हालात काबू से बाहर होते दिखाई दिए कल शाम और पुलिस को बीच बचाव करके स्थिति को कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो ये कुछ वो तस्वीरें हैं जो कल सामने आई। कल शाम को कोलकाता में ये जो हालात पैदा हुए, बंगाल में हिंसा और आगजनी की जो तस्वीरें सामने आई, शाह के रोड शो के दौरान यह हंगामा हुआ और अब इसका विरोध जताने के लिए ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, पैदल मार्च निकाल रही हैं। ये उनका पैदल मार्च बीजेपी के अगेंस्ट है, उनको गलत ठहराने और दिखाने के लिए ममता बनर्जी अपना पक्ष रखने के लिए सड़क पर निकल आई हैं। पैदल मार्च किया जा रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को स्टेट के बाहर से लेकर आई और यहां पर इस तरह का हालात क्रिएट किए गए कि हिंसा और आगजनी देखने को मिली। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये हिंसा और आगजनी टीएमसी और प्रशासन की मिलीभगत से हुई है और इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी बीच मेरी सहयोगी श्रेया चैटर्जी मेरे साथ कोलकाता से इस वक्त जुड़ रही हैं। श्रेया, आप इस वक्त कहां हैं और ममता बनर्जी इस वक्त रोड शो, विरोध प्रदर्शन के तौर पर पैदल यात्रा पर निकल पड़ी हैं। बड़ा मैसेज देने की कोशिश की टीएमसी साफ है और बीजेपी ने जो किया वो बीजेपी की वजह से ये सब कुछ हुआ। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं ममता। बंगाल के मुख्यमंत्री यही मैसेज देने के लिए आज आप जो देख रहे हैं ये कैंपेन था सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी के एमपी कैंडिडेट थे उनके लिए, लेकिन उसको एक प्रोटेस्ट मार्च में भी ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। कल जो दर्दनाक घटना हुई जहां पे विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा गया, उसकी धिक्कार का प्रदर्शन करते हुए आप देख रहे हो ममता बनर्जी लोगों के बीच प्रोटेस्ट मार्च करते हुए जा रही है। और ये प्रोटेस्ट मार्च कलकत्ता के बेलियाघाट एरिया से शुरू हुआ और ये शाम बाजार तक जाएगी, जहां पे ममता बनर्जी मीडिया को एड्रेस करेंगे। और फिलहाल आप देख रहे हो कि लोग भारी मात्रा में इस प्रोटेस्ट मार्च में मौजूद है। यही सिर्फ नहीं, बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग भी ममता के साथ जुड़ गए हैं इस धिक्कार मिছিল में। जी श्रेया, एक बात तो तय है कि वेस्ट बंगाल की तरफ इस तरह से पूरे देश की निगाहें इससे पहले कभी नहीं थी, क्योंकि टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत बढ़ गई है और इसे अगर हम गंदी और अगली कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही, बहुत ही गंदी हो गई है ये लड़ाई और हम देख रहे हैं कि पहले फेज से इन दोनों पार्टियों के बीच जो मत विरोध हो रही है, चाहे वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हो, चाहे वो रैली की परमिशन ना देने के कारण से हो, चाहे ममता का ये मानना हो कि बीजेपी को भारत चाहिए, भारत को उसी का चलते हुए कि दोनों पार्टियों में
एक और बात जो खास इस पूरे प्रोटेस्ट से और इस पूरे टीएमसी और बीजेपी के लड़ाई से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं टीएमसी वर्सेस लेफ्ट की जो एक हमेशा देखने की लड़ाई मिलती थी वेस्ट बंगाल से, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है और टीएमसी और बीजेपी में जो युद्ध है वो कहीं लार्जर स्थिति में, स्केल में दिखाई दे रहा है अब। टीएमसी का जो लड़ाई था वो शायद वही खत्म हो गया था जब टीएमसी ने 35 साल बाद लेफ्ट को हराया था। और अभी हम जो देख रहे हैं कि बीजेपी भारी मात्रा में अपने कार्यकर्ता की संख्या भी बढ़ा चुके हैं इधर, और कहीं ना कहीं लोगों में भी बीजेपी की तरफ एक नजरिया बदलती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। तो जो इन लोग बीजेपी की बिल्कुल नहीं थी पश्चिम बंगाल में, वो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में फिर नजर आते लग रहे हैं। ठीक है श्रेया, आप हमारे साथ बने रहिए। तापस सेन गुप्ता भी हमारे साथ वेस्ट बंगाल से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। तापस, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या कुछ हालात आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ के साथ थे और उन्होंने उनके साथ उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो हम कवर कर रहे थे। इसमें साफ तौर पे जाहिर है जो बात आपने उठाया कि अभी जो लेफ्ट के साथ तृणमूल कांग्रेस का जो एक लड़ाई था, अब उससे ज्यादा बड़ा एक लड़ाई छिड़ चुका है बीजेपी और टीएमसी के बीच। और ये लड़ाई तो हालांकि शुरू हुआ था बीजेपी और टीएमसी के बीच, लेकिन अभी ये निजी स्तर पर चला गया है। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, कोई अब इतना से कसर नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे को टारगेट करने में। और जैसे ये डेवलपमेंट होता जा रहा है और जैसे हम आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं 19 मई की तरफ, ये लग रहा है कि ये एक अलग प्रोपोर्शन ले रहा है। और कल का जो हिंसा था ये साफ तौर पे दिखा दिया कि ना बीजेपी ना तृणमूल कांग्रेस कोई भी कदम पीछे करने को तैयार नहीं है। तापस, कहीं ना कहीं जनता को भी समझ में आ रहा होगा कि बहुत बड़ी सीट्स हैं, बहुत ज्यादा सीट्स हैं, 42 सीट्स एट स्टेक हैं, जिस वजह से ये लड़ाई अब इतना क्रूर रूप ले चुकी है, इतना ज्यादा अगली हो गई है। जी जरूर, लोगों में ये कहना बातचीत तो चल ही रहा है, क्योंकि एक अंडर करंट जो है, जो पिछले 5 या 6 सालों में कभी दिखा नहीं, एक अंडर करंट इस बार महसूस हो रहा है हर पार्टी को। हर कोई कह रहा है कि हमारे तरफ लोग वोट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में है कि अंडर करंट कहीं वोट बैंक दूसरे खेमे की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहां तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस के लिए 2021 का असेंबली इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो किसी भी तरह के समझौते में जाना नहीं चाहता, किसी भी तरह से वो पीछे नहीं हटना चाहता। दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे से जो खबर मिल रही है कि बीजेपी को एक आशंका है कि अगर यूपी में उनका जो सीट शेयरिंग रेशियो है वो अगर कम होता है तो वो कहीं ना कहीं बंगाल और ओडिशा से उसको कॉम्पेंसेट करने की वो कोशिश करेंगे। तो हालांकि जो पॉलिटिकल इक्वेशंस है वो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बहुत साफ है, एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने के लिए एकदम तैयार है और लोगों को भी ये समझ में आ रहा है। और पॉलिटिशियंस हर पार्टी के ये तो कम से कम मानना शुरू कर दिए कि एक अंडर करंट जो है वो अंडर करंट सबको चिंता में रखा है। तापस, एक और बात है, क्योंकि ये जो लड़ाई है इतनी ज्यादा गंदी और अगली नजर आ रही है कि लोग भी अब चाहेंगे कि जो 7वां फेज है इलेक्शंस का ये खत्म हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों का जो टीएमसी और बीजेपी का ब्लेम गेम है वो कहीं रुकता और थमता और उसका कोई कंक्लूजन निकलता नजर नहीं आ रहा। यही राहत की बात होगी कि 7वां फेज भी खत्म हो जाए, शायद उसके बाद ही थोड़े शांत हालात होंगे। जी जरूर, क्योंकि कोलकाता 9 कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोल में जाना है 19 मई को। और इसको ध्यान में रखते हुए जो आम लोग हैं, जो अर्बन और सेमी अर्बन पॉपुलेशन है, वो काफी कॉन्शियस वोटर्स रहते हैं और उनके लिए भी ये काफी एक सीख है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, सत्ता में रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि ये लड़ाई तो इस समय बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच और रहा नहीं, ये सीधी लड़ाई है ममता बनर्जी और सही बात कही कि वहां के जो वोटर्स हैं वो बड़े कॉन्शियस वोटर्स हैं। क्विकली आपसे ये जानना चाहेंगे कि वोटर्स पर इस तरह की जो लड़ाई हो रही है, अवार पलटवार, इसका क्या असर पड़ता दिखाई दे रहा है? आपको क्या पता चल रहा है ग्राउंड रिपोर्ट से?
देखिए कम से कम कोलकाता की बात अगर आप करते कि कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, डायमंड हार्बर या दमदम या बारासात कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, ये अर्बन वोटर्स है। और कल जो घटना घटी है जिसमें विद्यासागर की जो स्टैचू जिसको तोड़ा गया था, ये एक विद्यासागर बंगाली के सेंटिमेंट के साथ एकदम जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इसको इनकैश करने के पीछे अभी लगे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन वोटर्स काफी कॉन्शियस है कि हाल में। ठीक है तापस, श्रेया, आप हमसे हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी हम तक साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के वोटर बहुत सजग, बहुत अवेयर माने जाते हैं, तो आई एम श्योर दे विल चूज वाइजली। इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।